बालकांड में उस समय का प्रसंग है जब लक्ष्मण जी सुमित्रा जी से वन जाने की आज्ञा लेने के बाद उर्मिला जी के महलों में जाते हैं। पर संतजन इस प्रसंग का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि जब लक्ष्मण जी उर्मिला जी के कक्ष की ओर जा रहे होते हैं तो वो मन ही मन विचार करते जा रहे थे। माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा। बिना बताए चला गया तो रो रो कर अपनी जान दे देगी, और बताऊंगा तो कहेगी यदि सीता जी अपने पति के साथ जा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। तब क्या कहूँगा। इतना सोचते सोचते जैसे ही वे द्वार के किनारे पहुंचे, वैसे ही देखा उर्मिला जी आरती का थाल लेकर खड़ी थी और बोली, स्वामी आप मेरा चिंता छोड़कर प्रभु श्री राम की सेवा में वन जाओ। मैं आपको न तो रोकूंगी और न साथ चलने को कहूंगी। आपकी सेवा में मैं बाधा नहीं डाल सकती। लक्ष्मण जी को जो कहने में संकोच हो रही थी, उनके कुछ कहने के पहले उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का कर्तव्य है। जिससे पति संकोच में पड़े उससे पहले ही उसे संकोच से बाहर निकाल दे। उर्मिला जी किसी भोगी की बेटी नहीं है, वे तो जनक जैसे ज्ञानी योगी की बेटी हैं। आज पहली बार लक्ष्मण जी बहुत रोए हैं। उर्मिला जी ने एक विनती की है कि मैं दीपक जला कर रखूंगी, मेरे इस आस के दीपक को कभी बुझने न देना। लक्ष्मण जी चले गए और एक तपस्विनी की भांति उर्मिला जी ने भी 14 वर्षों तक तप किया। कभी अपने महल के द्वार बंद नहीं किए, सारी रात जागकर दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाद को लक्ष्मण जी ने नहीं मारा, उसे कोई नहीं मार सकता था। उसे मारा अयोध्या में बैठी एक तपस्विनी ने, उर्मिला जी के तप ने मारा। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है और हनुमान जी संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर लौट रहे होते हैं तो बीच में अयोध्या में भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और वे गिर जाते हैं। तब आगे वे सभी हाल कह सुनाते हैं कि सीता माता का रावण ने हरण कर लिया और लक्ष्मण भैया को शक्ति लग गई। तो देखिए, रामायण बहुत भाषाओं में और बहुत तरीके से लिखा जा चुका है। वाल्मीकि रामायण में केवल आपको दिया गया है कि वे भरत से मिले, लेकिन एक रामायण में वे सारे अयोध्या के जो महल में निवास करने वाले हैं, जो राम के परिवार वाले हैं, सबसे मिले। जब हनुमान जी ने लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने की यह घटना बताई तो इस पर वहाँ कौशल्या, सुमित्रा और उर्मिला तीनों थी। इतना सुनते ही सबसे पहले कौशल्या जी बोली, यदि ऐसा है तो राम से कहना बिना लक्ष्मण के अयोध्या आने की कोई आवश्यकता नहीं, राम वन में ही रहें। इतना सुनते ही सुमित्रा बोली, नहीं, राम से कहना लक्ष्मण नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेजती हूँ। मेरे दोनों पुत्र उसकी सेवा के लिए ही जन्मे हैं। हनुमान जी सोचने लगे, उर्मिला जी क्यों शांत और प्रसन्न खड़ी हैं, इन्हें अपने पति की कोई चिंता नहीं। हनुमान जी ने पूछा, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं, सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी बोली, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा दीपक संकट में नहीं है, वह मुझे ऐसा कोई संकेत नहीं दे रहा। और रही सूर्य उदय की बात, तो आप यदि चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम भी कर सकते हैं, क्योंकि कल सूर्य उदित होगा ही नहीं, मैं उसे उदित होने ही नहीं दूंगी। और मुझे तो पता नहीं मेरे पति कहाँ हैं। आप ही कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम उन्हें अपनी गोद में लेकर बैठे हैं, तो कोई यदि भोग की गोद में लेटा हो तो काल उसका क्या बिगाड़ सकता है? जो योगेश्वर भगवान की गोद में लेटा हो तो काल उसका क्या बिगाड़ेगा? ये तो वे दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब वन में गए हैं तब से सोए नहीं, क्योंकि उन्होंने सोने का प्रण लिया है, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। जब प्रभु की गोद मिल गई तो थोड़ा ज़्यादा विश्राम हो गया, उठ जाएंगे। और वास्तव में सूर्य देव में भी इतनी ताकत नहीं थी कि लक्ष्मण जी के जागने से पहले वे उदित हो जाएंगे, क्योंकि पतिव्रता का तप उनके आगे खड़ा था। वास्तव में राम राज्य की नींव में जनक की बेटियां चुनी गई हैं। राम राज्य का आधार जनक की बेटियां ही हैं, कभी उर्मिला तो कभी सीता। भगवान श्री राम ने तो राम राज्य का केवल कलश स्थापित किया है। राम राज्य यूं ही नहीं आया, इन सबके त्याग और बलिदान से आया है। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए
और अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो को सुनने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।